जैसे आपने बात बोली कि इस वायुमंडल को बदलने की बात तो दुनिया में आज तक किसी लोग ने नहीं की। समग्र वायुमंडल, केवल एक धरती का नहीं। हम्म, जैसे जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है, मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देख रहा था, जी। तो किसी ने अभी बताया कि सूर्य की ग्रेविटी 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। कितनी? 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। माना कितना, 7.5 खरब किलोमीटर हुआ ना। तो जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है वहां तक सूर्य की पहुंच है। तो सूर्य की पहुंच माना तत्वों की पहुंच है ना। जहां तक तत्वों की पहुंच है, तत्वों की दुनिया है, वो तत्वों की दुनिया को, क्योंकि सूर्य की अग्नि, तो सूर्य की जो अग्नि है जी, वो तत्वों की दुनिया है ना, तत्व है ना, परम तत्व तो नहीं है ना। नहीं, अग्नि तत्व है। तो जहां तक सूक्ष्म वतन है, जहां 3 तत्वों की दुनिया है, तो 75,000 करोड़ किलोमीटर तक बदलना पड़ेगा, तब दुनिया बदलेगी। कहीं भी सूक्ष्म वतन रह गया, उसको कारण जगत बनाना पड़ेगा। क्या कि दुनिया कितनी बड़ी, और केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है ना। अगर तुम्हारे एक ब्रह्मांड बदल गया, मगर दूसरा सूर्य जो ब्लैक होल बन के पड़ा हुआ है, असुर बन के पड़ा हुआ है, वो आगे तुमने ब्रह्मांड को सुधारा कितना, ब्रह्मांड को समझो कि तुमने 75,000 करोड़ को वहां परम तत्वों से भर दिया, परम तत्वों की दुनिया बनाई इसको। ठीक है। मगर पास में कोई सूर्य ब्लैक होल बन के, तो महाराक्षस बन के पड़ा है, और तुम्हारे ब्रह्मांड को ही खा जाएगा, तो इसलिए पूरी गैलेक्सी चेंज करनी पड़ेगी। समझ में है? और पूरी गैलेक्सी भी, वो कई ऐसी खरबों गैलेक्सी हैं, तो दूसरे भी गैलेक्सी हैं जो सुपरमासिव ब्लैक होल बन के बैठी हैं, तो दूसरी गैलेक्सी को खा जाएगी। अच्छी गैलेक्सी तुमने बनाई, समझो कि महाशिव ने अच्छी गैलेक्सी बना दी, परम तत्वों की बना दी, मगर दूसरी गैलेक्सी जो सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो ये गैलेक्सी को खा जाएगी ना। तो बाबूजी, तो पूरे यूनिवर्स को बदलना पड़े। ये तो बात सही है। मगर एक यूनिवर्स के कई ऐसे यूनिवर्स है, जब बड़े से बड़े ब्लैक होल बने, यूनिवर्स पूरे बड़े बने, तो वो दूसरे यूनिवर्स को खा जाएंगे, तो पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना पड़े। तो जब पूरी चेन सिस्टम लग रही है, तो चेन सिस्टम है ना। क्योंकि तुम धरती पर भी समझो कि एक गांव को सुधारोगे, तो दूसरे गांव वाले आके अटैक करेंगे। ये तो है। एक राज्य को सुधारेंगे तो दूसरे राज्य वाले अटैक करेंगे। एक देश को सुधारेंगे तो दूसरे देश वाले अटैक करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात है। एक ब्रह्मांड को सुधारोगे, एक सोलर सिस्टम को ठीक करोगे, तो दूसरे सोलर सिस्टम खींच लेंगे, नेगेटिव है। तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव की दुनिया होती है, वह धर्म अधर्म होता है, वह धर्म युद्ध होता है, अरे चीजें कर्म की थ्योरी होता है। इसलिए पूरा का पूरा अमरलोक, महा अमरलोक बनाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स में काम कर रहा है। बाबूजी, ऐसी घटनाएं जब हम फिल्म देखते हैं तो वहाँ पे कितने लोग रो रहे थे फिल्म देख के, और उस समय पे मतलब सबके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग थी कि हाय कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है और कितना दुख फैला हुआ है, व्हाटएवर। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इससे आगे हम कैसे बढ़े, पॉजिटिव दुनिया को हम कैसे बनाएं, पॉजिटिव यूनिवर्स को जैसे आपने बदलने की बात कही, क्या हम ज्ञान की ओर जाना, मतलब ज्ञान की ओर इंसान सोचता नहीं है। आखिर ऐसी घटनाएं बनती है तब उसको लगता है कि नहीं, कुछ सत्य कुछ और है। देखो, ऐसी बात करने वाले जी, अच्छा कार्य करने वाले संसार में कितने हैं? मुट्ठी भर। कितने? मुट्ठी भर। कि सारे दुनिया का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। सही बात है। मगर उसको विश्व कल्याण करने के पहले कोई एक गांव का कल्याण नहीं होता, ना एक देश का कल्याण होता है, ना एक धरती का कल्याण होता है। जब ऐसे ही पूरा मल्टीवर्स में ही मृत्यु लोक है जी, सारे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स को बदलना पड़े जी, तब ही परम 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 महा अमरलोक होता है। क्या होता है? परम 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 महा अमरलोक होता है जी। नहीं तो फिर महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा कर फिर नया ब्रह्मांड बनाते हैं जी। ये शास्त्रों में होती रही है कहानियां। हुआ है बिल्कुल। तो महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा कर फिर नया ब्रह्मांड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन महाकाल थक गया ये सब तो महाशिव महाकाल के गैलेक्सी का मालिक है ना। नहीं, सुन तो लीजिए, जब जिस दिन अगर वो भी मालिक भी थक गया ऊपर से, और ये सब चीजों को हम बदल नहीं पाएंगे या नहीं कर सके हम धरती के रहने वाले मनुष्य, तो वो भी एक दिन फिर हाथ जोड़ देगा और सबको एक सेकंडों में पूरे यूनिवर्स को परम तत्वों में सेकंडों में बदल देगा और ये सब खत्म हो जाएगा। तो होगा, मगर एक बात समझाऊं जी, पूरी अगर तुम मल्टीवर्स को नहीं बदलेंगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरे मल्टीवर्स को नहीं चेंज करेगा जी, और कहीं भी कूड़ा कचरा रह गया
जैसे आपको एक यूनिवर्स बदला, जी। एक यूनिवर्स पूरा परम तत्वों का बना दिया, पूरा अमरलोक बना दिया, मगर दूसरा यूनिवर्स में कूड़ा कचरा भरा है, तो वो नेगेटिव जो यूनिवर्स वाला है वो पॉजिटिव यूनिवर्स को खा जाएगा। ये तो बाबूजी वो बात हो गई कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जब तक तुम चलोगे ऑक्सीजन खत्म तुम खत्म, यही बात हुई ना। तुम्हारे यूनिवर्स में जब तक शक्तियां हैं तब तक चलेगा। जिस दिन आपके अंदर की पॉजिटिव शक्ति खत्म हो गई, इंसान को भी ये सीखना चाहिए कि उस इंसान के अंदर जब पॉजिटिव शक्ति खत्म हो जाती है तब नेगेटिव शक्ति उसके ऊपर हमला कर देती है और उसकी थॉट जो है वो सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव हो जाती है और अल्टीमेटली वो अधोगति की ओर जाता है। एक सीधी सी बात है, चाहे इस ब्रह्मांड का शिव के अंदर भी पावर खत्म हो जाता है जी, तब शिव भी सूर्य में प्रवेश करके ब्लैक होल बना के पूरे ब्रह्मांड को एक सेकंड में काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है जी। महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जला अपने रोम रोम में समा लेता है। तो आत्माओं की तो यहाँ बात ही नहीं करता हूँ मैं, तो बहुत बहुत बड़ी शायद बात करता हूँ। ये धरती की तो मैं कभी बात ही नहीं करता। मैंने तो अपनी वीडियो में हमेशा की कहा है बेहद की बात करो, हद की बात नहीं। ये धरती बढ़ती कुछ भी नहीं है, तो ये जब बदलेगा। पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये धरती के लोगों के लिए बना रहा हूँ। मगर मैं तो केवल धरती के मैं जब समाधि अवस्था में जाता हूँ जी, तो मैं इस ब्रह्मांड को नहीं देखता, गैलेक्सी को नहीं देखता, यूनिवर्स को नहीं, मल्टीवर्स को नहीं देखता, ऐसे खरबों मल्टीवर्स को देखता हूँ मैं। और मैं हमेशा बेहद की बात करता हूँ। बेहद की बात मुझे बचपन से होती थी कि पहले धरती को बदल दूं, पहले सोचती कि सारी दुनिया को बदल दूं। मगर दुनिया कितनी बड़ी है वो सोचना पड़ेगा ना। तो एक साथ में बेहद का विश्व बदलोगे तो ही, नहीं तो एक बोल रहा एक यूनिवर्स बदला दूसरा नहीं बदला तो वो एक यूनिवर्स अच्छा है वो कैसे जिएगा। देखो एक देवता शुद्ध बन गया, एक असुर है, तो ये असुर देवता को जीने देगा? तो ये एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव देवता है, यूनिवर्स को अच्छी तरह चला रहा है, पूरा पावर से भरा है। मगर एक यूनिवर्स का मालिक दुर्योधन है, तो वो अटैक करके नहीं खा जाएगा। साइंस वाले बताते हैं गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को कैसे अटैक करके खा जाती है, पूरी बताते हैं। जैसे ये हमारी पड़ोसी इंड्रोमेडा गैलेक्सी है, कई सालों के बाद वो खा जाएगी हमारी गैलेक्सी को, ऐसा बोलते हैं। हाँ बताते हैं, पर वो तो 2-3 करोड़ साल बोलते हैं कि भी इतने साल लगे। हाँ मगर वो खा तो जाती है ना। महाशिव जिसको हम गैलेक्सी का मालिक महाशिव कहते हैं, वो भी तो महाशिव पर अटैक करते हैं ना। अरे पर यहाँ के मनुष्य कहता है इसे 100 साल है, तो वो तो 100 साल की चिंता करेगा ना, 2 करोड़ साल की क्या करेगा वो। मगर हम हमेशा बेहद की बातें करते हैं। ये दुनिया आने वाले कोयले वोयले सब बंद हो जाएंगे, आने वाले ऐसे होंगे परम तत्वों के साधन बनेंगे। सारा सूक्ष्म जगत तुम्हें ये अभी ढूंढ रहे कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जा सके, ऐसे साधन बना रहे हैं। एंटी ग्रेविटी के साधन, हीलियम से चलने वाले साधन होंगे। जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना जी। तो डार्क एनर्जी क्या है? जो हमारा आकाश तत्व है जी। आकाश तत्व में डार्क एनर्जी इतनी बड़ी मल्टीवर्स पड़ी है ना, तो हमारे शास्त्रों में से लिखा ना आकाश तत्व से सब कुछ बना ना। आकाश से वायु, वायु से जल, अग्नि, सब कुछ वही से बना ना, आकाश से बना ना। तो आकाश से ऊपर एक महातत्व है और महातत्व भी बना, महातत्व से भी ऊपर एक परम प्रकाश है जो चाहे ब्रह्मांड का मालिक शिव वो महाशिव के पास होता है। परम लाइट जो एटम बना है परम लाइट का बना है। तो बाबूजी परम लाइट परम तत्व अगर इस धरती पे आ जाए या पूरे यूनिवर्स में आ जाए तो ये सब कुछ बदल सकता है। ये पावर का एक कण, जैसे एक एटम कहते हैं ना, एक एटम से पूरा यूनिवर्स बना, तो वो परम प्रकाश का एटम होता है। नहीं पर इसके लिए हमें परमात्मा को क्या रिटर्न एप्लीकेशन तुम्हें अगर किसी भी मनुष्य को भाग्य बनाना है जी, तो सभी धर्म नाथ जात से परे होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढे जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी हर ब्रह्मांड में, क्या हर ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है, अपने कई रूप निकाल के काम कर रहा है। हर गैलेक्सियों में भी है, हर ब्रह्मांडों में भी है, यूनिवर्स में भी है। हर आपके हिसाब से सब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कर रहे हैं, मगर तुम्हारा भाग्य क्या बनेगा? वो तो फिर जब नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में तुमने अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाना, जहाँ हर ब्रह्मांड में ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप काम कर रहा है, आकारी रूप भी काम कर रहा है, साकार में भी काम कर रहा है। मगर उसी साकार को तुम ज्ञान से जानोगे, वो बेहद की बात करेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो रूप होगा वो बेहद की बात करेगा, हद की बात नहीं करेगा। हद की बातें हद के मनुष्य धर्म पिता धर्म गुरु करेंगे। वो बेहद को बदलने की बात करेगा, बेहद का विश्व को परिवर्तन करने की बात करेगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की भाषा में बात करेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज देगा तुम्हें। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेंजर होगा। वो थियरी ऑफ कर्म भी समझाएगा, सब कुछ बताएगा, सारे शास्त्रों का सार भी समझाएगा,
मगर वो बेहद को परिवर्तन की बात करेगा, तो उसको तुम साकार रूप को जानोगे। जो विश्व परिवर्तन इस ब्रह्मांड में भी, धरती पर जो कार्य हो रहा है, सूक्ष्म जगत में भी काम हो रहा है, कारण जगत में भी हो रहा है, और हर धरती पर हो रहा है, हर ब्रह्मांडों में हो रहा है, हर गैलेक्सियों में हो रहा है, हर यूनिवर्स में हो रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनेकों रूप काम कर रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज कर रहे हैं। तो धरती पर भी ऐसा एक रूप काम कर रहा है जो बेहद की बातें करता है, बेहद का ड्रामा का आदि मस्जिद का राज समझाता है कि मल्टीवर्स यूनिवर्स कैसे बना। नहीं बाबूजी, जो आपकी जो एलियंस वाली वीडियो थी, स्पिरिचुअल साइड ऑफ एलियन विद द सीक्रेट ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर आपने बहुत सारा ज्ञान और इसके ऊपर बहुत ही चर्चा की है। तो फिलहाल ये आपने जो भी हमें बताया ये बहुत ही बढ़िया है और इससे ही पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार। परम शांति।